नमस्कार। भक्ति से भरे हमारे खास कार्यक्रम प्रभु शरणम में मैं प्रियांशा लाजरस आप सभी का स्वागत करती हूँ। छत्तीसगढ़ को देवों का गढ़ कहा जाता है। वहीं आज हम आ गए हैं रायपुर के सरोना पर स्थित पंचमुखी शिव मंदिर सरोना में। जी हाँ, इस मंदिर की अपनी ही खासियत है जो बहुत ही मशहूर है पूरे देश भर में। माना जाता है कि यहाँ पे इस मंदिर पे कई अनेक चमत्कार होते हैं। तो चलिए आज हम आपको कराते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए इस मंदिर के खास दर्शन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रिंग रोड नंबर 1 में पचपेड़ी नाका से टाटीबंध जाने वाले मार्ग पर रायपुरा चौक से कुछ ही दूरी पर सरोना गांव में शिव मंदिर की महिमा अपरंपार है। यह कछुआ वाले तालाब के शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि कुछ साल पहले तक तालाब में 100 साल से अधिक की उम्र के कछुए थे, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु तालाब के किनारे जुटते थे। अब वहाँ छोटे छोटे कछुए हैं और हजारों की संख्या में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं। यह सब मंदिर में आकर्षण का केंद्र है।
कहा जाता है कि सरोना तालाब में लगभग 250 साल पहले जूनागढ़ के नागा साधुओं का दल पहुंचा हुआ था। 14 गांवों के मालगुजार गुलाब सिंह ठाकुर के कोई संतान नहीं थी। वे साधुओं से आशीर्वाद लेने पहुंचे तो नागा साधुओं ने कहा कि गांव के तालाब के बीच शिव मंदिर बनाने से उन पर भोलेनाथ की कृपा होगी। इस मंदिर में न केवल पंचमुखी शिव मंदिर जी की स्थापना हुई है, इसके साथ मां संतोषी का भी मंदिर यहाँ देखने को मिलता है। वहीं आपको इस मंदिर की सबसे विशेष बात मैं आपको बता दूं, यहाँ छत्तीसगढ़ में एक लौता यह ऐसा मंदिर है जहाँ तुलसीदास जी का मंदिर भी पाया जाता है। जी हाँ, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे तुलसीदास जी का भी मंदिर विराजमान है। हमारे साथ पंचमुखी शंकर मंदिर सरोना के पुजारी श्री शंकर गोस्वामी जी यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे करते हैं खास बातचीत और जानते हैं क्या कुछ खास है इस मंदिर में। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में गोस्वामी जी। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या कुछ इतिहास है इस मंदिर का। ये मंदिर ठाकुर द्वारा 1737 ईस्वी में बनाया गया है, जो कि उनका निजी प्रॉपर्टी है। और ये मंदिर ठाकुर लोग माने संतान प्राप्ति के नाम से बनाया गया है। जैसे शिव जी का आप वो देखोगे मूर्ति, वो इस व्यवस्था में बैठे हैं जैसे कि पूजा करते हैं, उस व्यवस्था में बैठे हुए हैं। नीचे में जो शिव जी है वो पंचमुखी महादेव है, जो इंडिया में बहुत ही कम है, इस स्वरूप में बहुत कम है। जी महाराज जी, हर एक मंदिर का अपना इतिहास होता है और इतिहास आपने हमें बताया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या कुछ चमत्कारों से ये मंदिर भरा है। यहाँ अक्सर आदमी लोग संतान प्राप्ति के नाम से बहुत लोग आते हैं। उसके बाद भी जैसे जिसका शादी नहीं होते उन लोग भी यहाँ आते हैं और मनोकामना करते हैं भोले बाबा के, माने यहाँ नारियल बनवाते हैं, जिसके साथ उनका शादी विवाह और बच्चे संतान सब होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो विवाहित स्त्रियां होती है वो यहाँ पूजा करती हैं तो उनके लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। जी, ये सब भोले बाबा की कृपा है, जो इनकी वजह से यहाँ आते हैं। आदमी दूर दूर से आते हैं, ऐसे नहीं कि यहीं से हो। रायपुर छत्तीसगढ़ से, पूरे छत्तीसगढ़ के बाहर से भी जितने लोग सब आते हैं। जी, मंदिर की अगर बात करें तो इस मंदिर में क्या कुछ विशेष पूजाएं की जाती है। यहाँ विशेष तौर में तो यहाँ शिव जी का अभिषेक ज़्यादा तौर में होता है, क्योंकि जहाँ भी जाओ शिव जी का ज़्यादातर अभिषेक ही रहता है। और भगवान के विशेष पूजा में क्या है, बाकी सब एक लोटा जल ही से तो भगवान खुश रहते हैं, जल और बेलपत्ता। ऐसे पूजा तो विशेष कई लोग अपने तरफ से कई करते हैं, मगर विशेष तौर में पूजा अभिषेक शिव जी का अभिषेक ही है। जी, यहाँ पे पंचमुखी शिव जी का तो मंदिर है, इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि यहाँ तुलसीदास जी का भी मंदिर स्थापित है। इसके बारे में बताइए। तुलसीदास जी का मंदिर, क्योंकि ठाकुर परिवार में बहुत ही ज़्यादा राम भगवान के प्रति भी उनका स्नेह है, वो शिव जी के साथ साथ उनका भी है, तो उनके नाम से ये गोस्वामी तुलसीदास जी का मंदिर बनाया गया है। उसको तौर में रामायण जी का मंदिर है वो। जी, उसमें जो लिखा हुआ है एको श्लोक रामायण जी का लिखा है, जिससे पूरा माने रामायण का वो महत्व मिलता है। जी, इस मंदिर के साथ साथ तालाब की भी बहुत सी विशेषता है, तालाब के बारे में बताइए। ये तालाब जिस समय से मंदिर है उस समय से ये तालाब भी है। यहाँ मछली कछुआ भारी मात्रा में है। यहाँ की मछली कछुआ को कोई हानि नहीं पहुँचाता, जो भी उसको हानि पहुँचाता है उसके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना होना है, ये प्रमाणित चीज़ है यहाँ का। जी,
उसी तौर से यहाँ ब्रेड आटा भी डालना संभावना है, क्योंकि जलचर जीव है, जल उनका खाना जल ही में रहता है। ये नहीं कि इंसान के भरोसे रहे कि डालेंगे तभी पेट भरेगा। ये है, ये सब कारण यहाँ के बहुत वो है जी। कछुओं को एक अगर बात करें तो यहाँ सबसे पुराना कछुआ, उसकी क्या उम्र थी बताया जाता है? काफ़ी पुराना कछुआ था, उसके बारे में बताइए। वैसे कछुआ माने एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे एक ही ख़त्म हुआ है वो। वैसे तो उनके उन समय माने कछुए में बहुत है, 300-350 साल के कछुए हैं यहाँ। काफ़ी मात्रा में बड़े बड़े, बहुत ही बड़े बड़े हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया गोस्वामी जी आपका। ये थे हमारे साथ पंचमुखी शिव मंदिर सरोना के पुजारी जी शंकर गोस्वामी जी, जिनसे हमने जाना कि क्या कुछ खास है इस मंदिर में, और ये मंदिर अपने आप में ऐतिहासिक और काफी चमत्कारी है। नागा साधुओं के आदेश पर मालगुजार ठाकुर ने तालाब के बीचों बीच शिव मंदिर बनवाया। इसके बाद उन्हें 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसलिए यहाँ निसंतान जोड़े संतान प्राप्ति के लिए आते हैं। इस प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करने श्रद्धालुओं की खास तौर पर सावन के समय भीड़ देखने को मिलती है। 250 साल पुराने इस पंचमुखी शिव मंदिर में सावन के पर्व में बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वहीं मंत्रोच्चारण के बीच पंचमुखी भगवान शिव का मनमोहक श्रृंगार किया जाता है। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंजता है।
शिव मंदिर की विशेषता ये भी है कि यह 2 तालाबों के बीच बना है। मंदिर के नीचे से दोनों तालाब आपस में जुड़े हैं। इस मंदिर में अनेक कछुए हैं। गर्भगृह की दीवार पर भगवान शंकर की प्रतिमा के सिर पर 5 नाग नजर आते हैं। खास बात ये भी है कि भगवान शंकर की गोद में नवजात श्री गणेश लेटे हुए हैं। इसके नीचे पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। साथ ही भक्त त्रिखमुखा देव का सिर भी स्थापित है, जिसे शिव का अनन्य भक्त माना जाता है। शिव जी के साथ भक्त की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही यह राजधानी का एकमात्र शिव मंदिर है जहां
श्री रामचरितमानस के रचयिता संत गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। हर साल श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि को संत तुलसीदास की जयंती यहाँ मनाई जाती है। सरोना स्थित इस कछुआ तालाब में 100 साल से अधिक उम्र के अनेक कछुए और छोटी बड़ी हजारों मछलियां भी है। इनको यहाँ बहुत नजदीक से देखा जा सकता है। धार्मिक आस्था की वजह से इन तालाब में रहने वाली मछलियों और कछुओं को पकड़ा नहीं जाता। खासकर विवाहित महिलाओं के लिए यह कछुआ दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है। स्थानीय निवासी कहते हैं कि मंदिर में जब अखंड रामायण का पाठ होता है तो श्री राम का नाम सुनकर कई कछुए किनारे पर आते हैं और बाकायदा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम भी करते हुए दिखते हैं।
हमारे खास कार्यक्रम प्रभु शरणम में आज हमने आपको दर्शन कराए रायपुर के सरोना पर स्थित पंचमुखी शंकर मंदिर के। जी हाँ, ये मंदिर अपने आप में काफी पौराणिक और ऐतिहासिक है। इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे इतिहास है जो आज हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम के माध्यम से दिखाए हैं। यह मंदिर अपने आप में काफी चमत्कारी भी है। आज के लिए केवल इतना ही। कैमरामैन रविकांत के साथ मैं प्रियांशा लाजरस, नमस्कार।